हमारे को इसमें एक परमिशन दी जाए या कहीं से पौधे प्रोवाइड किए जाए, किसी न किसी तरीके से हम जो है ना मल्टी क्रॉप कर सके, ताकि हमारी सेब में जितनी कॉस्ट की बात चलिए कि इतनी कॉस्ट आ रही है उतनी कॉस्ट आ रही है, वो रिड्यूस हो जाए, हम कहीं ना कहीं से कुछ कमा सके। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न फल उत्पादक संघों की एक अहम बैठक बागवानी निदेशालय में आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई। बता दें कि सरकार को विभिन्न बागवानी संघों द्वारा लगभग 438 सुझाव हाल ही में दिए गए हैं, जिस पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस बैठक में 33 के लगभग ग्रोवर्स एसोसिएशन द्वारा भाग लिया गया, जिसमें एपीएमसी एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग मुख्य रूप से रखी गई। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर पॉलिसी जो कि 5 या 10 साल के लिए बने, इस पर भी विशेष जोर दिया गया। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर भी उत्पादक संघों ने इसे दोधारी तलवार बताया, जिसमें इस यूनिवर्सल कार्टन पॉलिसी को लागू करने को लेकर दोहरी राय रखी गई। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने इश्यूज़ रेज़ किए, चाहे वो एपीएमसी एक्ट के बारे थे। हमारा ये सोचना है कि जो सेब किलो के भाव से बिकना चाहिए, तो उस पर ये उन्होंने बारे सुझाव दिए है। और प्रोडक्शन रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, प्लांटिंग मटेरियल रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, और जो बागवान के मेजर इश्यूज़ थे उसके बारे डिस्कशन ली थी। तो बहुत पॉजिटिव नोट में ये एंड हुई थी आज की मीटिंग। क्या लगता है आपको, इस तरह के डिस्कशन के प्लेटफॉर्म तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन नतीजे क्या रहते हैं? मुझे इस टाइम एक कुछ डिफरेंट लग रहा है, बिकॉज इनिशिएटिव तो इस टाइम सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये फर्स्ट लेवल मीटिंग सेक्रेटरी से हुई है, सेकंड मिनिस्टर से होएगी एंड थर्ड लेवल चीफ मिनिस्टर तक जाएगी। तो अगर उन्होंने ये एजेंडा तय किया तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत सीरियस इस इश्यूज़ के ऊपर। ये था कि एपीएमसी एक्ट को ढंग से लागू किया जाए स्टेट में, और पर केजी के हिसाब से, वज़न के हिसाब से सेब और अन्य फल उत्पाद जो हैं वो बिके। इस बारे में जो डायरेक्टर थे एपीएमसी के, उन्होंने कहा है कि इस साल से पूरी कोशिश की जाएगी कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। और भी कई इश्यूज़ थे जिनके बारे में बातचीत हुई, जैसे एक हॉर्टिकल्चर पॉलिसी बनाई जाए, जिससे कि मतलब 5 या 10 साल का रोड मैप जो है वो तैयार किया जाए बागवानी के बारे। तो इस बारे में जो सचिव बागवानी थे, इन्होंने हमें अश्योरेंस दिया है कि 1 महीने के अंदर जो पॉलिसी है ये फाइनल स्टेजेस में पब्लिक डोमेन में है, इसमें हम अपने ऑब्जेक्शंस या सुझाव दे सकते हैं, उसके बाद ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को लेकर सरकार जो है वो प्रयासरत है। क्या कहना है आपका, यूनिवर्सल कार्टन सिस्टम जो है वो लागू होना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर मतलब दोनों तरह की इसमें इसके नफ़े भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा इसका ये है कि ओवरवेट जो सेब होता है जो जा रहा है अभी मंडियों में, वो जाना बंद हो जाएगा, वो मुख्य वो है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आज के संदर्भ में, आज का समय हम देखें तो आज के संदर्भ में ये सही नहीं बैठेगी, क्योंकि जो हमारे बगीचे हैं, हम इसमें जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें सिर्फ 25 से 30% हमारा प्रीमियम एप्पल निकल रहा है, और जो बाकी का 70-75% सेब है वो हल्का है, 1.25 नंबर, या जिसको हम बी ग्रेड या सी ग्रेड बोलते हैं। तो इससे वो रेट नहीं मिलेगा, और खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं प्रति पेटी के हिसाब से। जो फ्रेट होता है, कैरेज होता है, भरान होता है, हर चीज़ पेटी के हिसाब से, नग के हिसाब से गिना जाता है। तो इससे बागवानों को नुकसान होगा अभी। लेकिन हाँ, अगर हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, हम इस पे वर्क करते हैं कि आने वाले 5 साल में हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं और अच्छी क्वालिटी का, अच्छे रंग आकार का सेब निकालें, तो वो डेफिनेटली तब यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो ये है कि सिर्फ हिमाचल लागू करेगा अगर इस चीज़ को, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड से सेब आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से सेब आ रहा है, कहीं और से सेब आ रहा है, वो भारत में वो टेलीस्कोपिक कार्टन में आएगा, तो हमारे सेब की मांग वैसे ही कम हो जाएगी। लगभग 12 जिलों से और 33 विभिन्न संगठनों से जो सुझाव है वो 438 के आसपास सुझाव आए, और जो विभिन्न विषयों पे थे, जिसमें सेब प्रमुख विषय था। सेब के अलावा पुष्प उत्पादन पे, इसके अलावा मशरूम उत्पादन पे, और इसके साथ साथ प्रोसेसिंग पे, मार्केटिंग पे, इस तरह से विभिन्न विषयों पे जो सुझाव आए, उन 400 जब हमने 38 सुझावों का अवलोकन किया, तो उसके पश्चात उसमें से काफ़ी सारे सुझाव एक ही प्रकार के काफ़ी सारी जगहों से आए। तो
तो उसमें कॉमन सुझाव जो है वो लगभग 137 सुझाव जो है वो कॉमन पाए गए, और उसमें से भी जो विशेष रूप से सेब से संबंधित सुझाव थे वो लगभग 50-55 जो थे, उनको हमने लिस्ट किया कि जिस पर आज जो है चर्चा की गई, और एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। पूरी चर्चा में जो निकल के आया कि बागवान सभी ये चाहते हैं कि उनका उत्पाद जो मार्केट में जाता है वो विशेष रूप से वही वेट होना चाहिए कि वो उनके जो भी उत्पाद जाते हैं कि उसमें उसका वजन होकर ही वो बिके मार्केट में। और विशेष रूप से जो APMC एक्ट है वो स्ट्रिक्टली लागू हो कि जिससे कि कोई भी आड़ती जो है या लदानी जो है वो हमारे बागवानों के साथ एक स्पष्ट रूप से व्यापार का कार्य करें, जिसमें कोई भी धोखे की गुंजाइश ना हो और बागवानों की जो उपज है उसका उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो। इसके साथ साथ ये भी विचार किया गया कि विभिन्न प्रकार की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसकी प्रोसेसिंग की जाए, और जो C ग्रेड का सेब है वो मार्केट में ना जाए और उसका प्रोसेसिंग में ज़्यादा उपयोग हो, और जिससे कि जो A और B ग्रेड का मार्केट में जाता है तो उसकी बाद में रेट अच्छे नहीं मिलते हैं, गलत आता है। इसके साथ साथ ये भी CA स्टोर की जो उसकी क्षमताएं हैं वो ग्रामीण स्तर पर भी तैयार की जाए, और उसमें छोटे CA स्टोर या कोल्ड स्टोर जो हैं लोगों को उपलब्ध करवाए जाएं, और विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के विषयों पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें लगभग किन्नौर, शिमला और कुल्लू और चंबा से भी बागवान विभिन्न फल उत्पादक संगठनों के आए हुए थे, और उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए जिसको विभाग ने अपने पास नोट कर लिया है। अब इन सब पर एक प्रोसीडिंग्स तैयार करके फिर माननीय मंत्री जी से शीघ्र इस पर चर्चा की जाएगी।